सुबह 6 बजे अजान देने के लिए किसी तरह की रुकावट नहीं है। ये फर्स्ट क्लियर आप अजान दे सकते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अजान दे सकते। अगले महीने अप्रैल 15 से जो है ना 14 से जो है ना हमारा माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। अब रमज़ान के महीने में तरावियाँ रहते हैं और कई सारे बयानात वगैरह होते हैं, अल्लाह के घर में ज़िक्र होती है, कुरान पाक की ज़िक्र होती है। और तरावियों में कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर के ज़रिए से बहर अतराफ़ के मोहल्ले में अतराफ़ करीब मस्जिद के करीब रहने वाले घरों में ख़वातीन भी कुरान पाक की तिलावत को घरों में बैठकर सुनते हैं लाउड स्पीकर के ज़रिए से। लेकिन ये लोग कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद में अजान के लिए अलाउड है और दूसरा कोई बयान नहीं होना, कोई कुरान पाक की तिलावत नहीं होना, बल्कि ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर रमज़ान भी करीब आने की वजह से लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफें होने का चांसेस ज़्यादा है, तो वो टाइमिंग भी हम कम कराने की कोशिश करेंगे। इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो हम इसके सख्त की सख्त मरम्मत करते हैं। वक्फ बोर्ड के कंधे पे बंदूक रख करके जो इस इशू को उठाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो ये नया सवेरा संगठन वाले जो मेमोरेंडम दिए, तो उसका जो भी है, इन्होंने जो मेमोरेंडम के अंदर जो लिखे हुए हैं, तो उस पर हम गौर करते हुए, और रही बात जो सरकार का नहीं बोर्ड का जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का मसला है। ये मसले के तहत मैं आपको रोशनी डालना चाहता हूँ। सुबह 6 बजे अजान देने के लिए किसी तरह की रुकावट नहीं है। ये फर्स्ट क्लियर आप उसके बाद उसके अंदर 6 बजे के अंदर कुछ भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स है या बयानात है, कुछ भी आएंगे तो वो लाउड स्पीकर में बाहर आवाज़ नहीं आना, अंदर ही आप कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए किसी तरह की रुकावट नहीं। और बाकी के दिन भर के जो भी हमारे प्रोग्राम हैं नमाज के सिलसिले में, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि भाई अजान लाउड स्पीकर में देना नहीं देना, बल्कि क्या भी नहीं देना ही है, उसको रुकावट कहीं भी नहीं है। सही बात। और दूसरी बात तो तकलीफ़ जो हो रही है खाली सुबह का जो 6 का जो मसला है, तो इंशाअल्लाह तो इसको भी हम लोगों ने बोर्ड के सामने ला के, अब आने वाले दिनों के अंदर रमज़ान भी करीब आने की वजह से लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफें होने का चांसेस ज़्यादा है, तो वो टाइमिंग भी हम कम कराने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों के अंदर बोर्ड के साथ डिस्कशन कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम नया सवेरा संगठन के जानिब से हम एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट जो वक्फ प्रेसिडेंट को हम एक मेमोरेंडम दिए हैं। ये मेमोरेंडम का मकसद ये था कि यहाँ पर जो शाम में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर में क्या है मालूम है, कुछ बयान और अजान, सुबह की अजान नहीं देना बोलकर चंद सोशल मीडिया में और मीडिया में पेपर्स में वगैरह आ गया था। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आकर हमने उसके बारे में पूरा उनको बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अजान दे सकते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अजान दे सकते, और जो दूसरे बयानात है वो बयानात वगैरह नहीं कर सकते उन्होंने कहा। तो हम ये वक्फ बोर्ड को, जो वक्फ बोर्ड CEO है जो बेंगलुरु, जो हमको ये कहना चाहते हैं कि ये जो उन्होंने जो ये जब सर्कुलेशन पास किया इसको फ़ौरन रद्द करें, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत है। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो 300 से ज़्यादा जो मस्जिदाँ हैं, पूरे मस्जिदों में इसकी जो एक ये आ गए, क्या बोलते हैं इसको, एक अर्जी, मतलब एक अर्जी सर्कुलेशन आ गया है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न है। इसलिए वक्फ बोर्ड जो CEO है इसको क्लियरेंस करे, और मैं इस नया सवेरा संगठन की जानिब से ये कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली क्लियर करें, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में क्या है मालूम है, इंशाल्लाह बहुत इसका रोडों पे आना पड़ेगा। तो मैं नया सवेरा संगठन जानिब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको क्लियर करें। हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से वक्फ बोर्ड ऑफिसर
हज़रत अली सर और वक़फ़ के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अतनूर साहब से आज हमारी एंटायर टीम ने मुलाकात कर उनसे जिस तरीके से कल से जो एक सेकुलर के सर्कुलर जो आया था मस्जिदों में और दरगाहों में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है ना लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना बोलकर एक ऐलान ने वक़फ़ बोर्ड की तरफ से सर्कुलर आया था। उसके ताल्लुका से हम तमाम टीम ने मिलकर आज वक़फ़ बोर्ड ऑफिसरों से मुलाकात की और उनसे कई हम सवालात किए। तो वो सवालात में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हज़रत अली साहब ने हमको क्लेरिफिकेशन ये दिया है कि जिस तरीके से वो सर्कुलर में जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, वो पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि सर्कुलर में यहाँ पर सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई मस्जिद में या दरगाहों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करना बोल के यहाँ पर मेंशन किया है। और हमने यहाँ पर आकर उनसे हमने सवाल किए तो वो हमको क्लेरिफिकेशन ये दे रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा है कि मस्जिद में सुबह रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अजान मत दो बोल के हम नहीं बोल रहे वो लोग। लेकिन हम फिर भी हम लोग कंडेम करते हैं किस बात को लेकर, वो तो रात के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो बात उन्होंने कर रहे हैं ये चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अजान छोड़कर भी मस्जिदों में जिस तरीके से अब आने वाले कुछ अगले महीने अप्रैल 15 से जो है ना 14 से जो है ना हमारा माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। अब रमज़ान के महीने में तरावियाँ रहते हैं और कई सारे बयानात वगैरह होते हैं, अल्लाह के घर में ज़िक्र होती है, कुरान पाक की ज़िक्र होती है। और तरावियों में कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर के ज़रिए से बहर अतराफ़ के मोहल्ले में अतराफ़ करीब मस्जिद के करीब रहने वाले घरों में ख़वातीन भी कुरान पाक की तिलावत को घरों में बैठकर सुनते हैं लाउड स्पीकर के ज़रिए से। लेकिन ये लोग कहते हैं कि सिर्फ मस्जिद में अजान के लिए अलाउड है और दूसरा कोई बयान नहीं होना, कोई कुरान पाक की तिलावत नहीं होना बोल के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को कंडेम करता हूँ और उन लोगों को भी हमने साफ अल्फाज में हमने बोले हैं कि ये आने वाले दिनों में आप लोग किसी भी तरीके से इस चीज़ को इसको विड्रॉल कर जिस तरीके से पहले हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मस्जिदों में दरगाहों में जिस तरीके से उसको हम इस्तेमाल करते थे लाउड स्पीकर को, उसी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमको पूरी तरीके से इजाज़त देना बोल के हमने उन पर प्रेशर डाले हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ भी हमको हमारे को एक्सेप्ट करें, हम पूरी तरीके से वहाँ पर बात करके इसको ख़त्म करता हूँ बोल के बोले। इतना कहते हो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज कर्नाटक वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एक ऑर्डर पास हुआ था जो अज़ान के ताल्लुक़ से उसको लेकर के ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसको लेकर के एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। एक शोशा है जो वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए छोड़ा जा रहा है, जिसमें कोर्ट का भी नाम लिया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से पोल्यूशन के हिसाब को बहाना बना करके अज़ान को सीधे टारगेट किया जा रहा है। एक तरह का शोशा है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और ये चीज़ चलने वाली नहीं है। इसलिए कि अज़ान का जहाँ तक मामला है वो लाउड स्पीकर जो अज़ान में इस्तेमाल होता है ये सिर्फ टाइमिंग बात है। इसके ऊपर बरसों से बात इसके ऊपर कोर्ट में, कचहरियों में, माशरे में सब तरह के बहस हो चुके हैं। कोई ये चीज़ कोई नई नहीं है जो आज वक्फ बोर्ड को यानी के ज़रिए से वक्फ बोर्ड के कंधे पे बंदूक रख करके जो इस इशू को उठाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हम नया सवेरा संगठन की जानिब से इसको कंडम करते हैं। अब रमज़ान अन करीब 1 महीने में रमज़ान आने वाला है। हर एक चीज़ से हमारे को आज ना अजान नको दो बोलेंगे, नमाज नको पढ़ेंगे, माइक में कुरान का बयान मत करो बोलेंगे। रमज़ान में 5 ताख़रातें भी आती हैं, आखिर रात भर जमा होकर उस पर बयान देते हैं, ये मत करो वो मत करो। वक्फ बोर्ड वाले कोर्ट को ये मैसेज क्यों नहीं दे रहे कि ये सब इस्लाम में है, आप नए नए से चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब ये बात है ना वक्फ बोर्ड वालों के ज़रिए हम कोर्ट को बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद बोलना कि आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है। इंशाल्लाह इसके ऊपर ये तो बंद हुआ ना बंद होगा, कैसे कैसे लोग इसके बारे में आके पापड़ बेल के चले गए। आज हमने डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिस को आके एक मेमोरेंडम पेश किया है। इसलिए पेश किया है क्योंकि मार्च 9 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड से। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड
रेगुलेशन रूल 2000 के हिसाब से ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मकसद ये है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई मस्जिद या दरगाह में लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाएगा। इससे सीधा सीधा ये नोटिफिकेशन से पढ़ने से ये मालूम होता है कि इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये नोटिफिकेशन को जारी किया है। और रही बात दूसरी जो अहम बात है, आने वाले दिनों में रमज़ान है, तो मैं ये वक्फ बोर्ड ऑफिस से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे कोई शोशे ना छोड़े आने वाले दिनों में, क्योंकि पाक रमज़ान है, नमाजियों को एतराज़ होगा और नमाज में खलिश होगी। तो इसीलिए आप लोग गौर फिक्र करें और जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें और आने वाले दिनों में ना कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करे, ना कोई ऐसा शोशा पास करे जो 130 करोड़ अवाम के दिल को चोट पहुँचे। मैं इतना कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ।